हम सबको प्रभु ने एक और मौका दिया प्रेयर लाइन में, हिंदी प्रेयर लाइन में आके परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हम लोगों को इकट्ठा किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ, उसके बाद हम प्रेयर लाइन में जाएंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेजेंस के लिए। शाम के रात के वक्त परमेश्वर जैसे हम हमारा हिंदी प्रेयर लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं, परमेश्वर जो भी लोग आने के लिए हैं परमेश्वर ने सहायता करना, हमें ज्वाइन करने के लिए परमेश्वर आज हम जो भी विषय है तेरे सामने रखेंगे। खुदा बाप परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना को कान लगाना प्रभु, और हम उसका उत्तर देना परमेश्वर। आज तक हमने तुझसे जो कुछ मांगा तूने हमें उससे भी बढ़कर दिया है, इससे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो बच्चे जो भाई गाना गाएंगे प्रभु जी उनको अब तेरे अभिषेक से भरना परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए वो गाना गाने पाए परमेश्वर। परमेश्वर के दास को तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, उनको भी तेरे वचन से बोलने के लिए शक्ति और सामर्थ देना प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इतना महान है, मैं यही सोच रही थी परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें चला रहे हैं इतने अद्भुत तरीके से, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं सिर्फ एक छोटा सा वचन भी पढ़ना चाहती हूँ, जैसे परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों 3:16 में लिखते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिखाओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आज शाम परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं, चाहे हम जो भी कार्य करें वचन में या काम में, कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आज हम अभी प्रेयर लाइन में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करने आए हैं, परमेश्वर से मांगने आए हैं। हम जो भी काम करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। हम जो भी आज प्रेयर लाइन में हम प्रार्थनाओं के बहुत कई विषय हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेके प्रार्थना में हम कुछ पल प्रार्थना में बिताएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो हम जो भी कर रहे हैं, आप अगर एक छोटा सा प्रेयर भी बोलेंगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। परमेश्वर को हम एक धन्यवाद की भेंट जैसे हम परमेश्वर के सम्मुख उस काम को करेंगे तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए करेंगे हम। इसलिए मैं आप लोग इनवाइट करती हूँ। हमारे पास कई विषय है, कई लोग आज मैं देख रही थी कई लोग लिस्ट में हैं जो बीमार हैं, कई ऐसे बीमारी से ग्रस्त है। स्पेशली अपन डॉक्टर अजय के लिए प्रेयर करेंगे जो हमारे प्रेयर लाइन में आते हैं और उनकी तबीयत सही नहीं है। आज मालूम पड़ा उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ 2-3 प्रेयर पॉइंट्स पे देती हूँ। हमारे प्रेयर लाइन में कोई भी भाई बहन उन विषयों के लिए प्रार्थना करना। सिस्टर लीजा गुरविंदर और एक छोटा बेटा है उनका नमन, उनके लिए प्रार्थना करना हीलिंग के लिए। और सिस्टर किरण और लक्ष्मी जो विकास, सिस्टर किम बिशप मिचेल पॉटर हैं जो उनकी हीलिंग के लिए। ब्रदर निराल, ब्रदर जॉय जो कुवैत में है, उनके हीलिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं सिर्फ 2-3 नाम बताती हूँ। सिस्टर लिसा के लिए, किरण और लक्ष्मी और विकास और किम बिशप एंड मिशेल पॉटर और डॉक्टर अजय के लिए। कोई भी हमारे प्रेयर लाइन में परमेश्वर से उनके परमेश्वर का पवित्र हाथ उन लोगों को छुए ताकि वो हीलिंग, हमारा पिता परमेश्वर यहोवा राफा है। पर आज हम जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का वो चंगाई वाला हाथ उनके जीवन में लगने पाए और एक अद्भुत चंगाई इस रात वो लोग महसूस करने पाए, अब प्राप्त करने पाए। आइए हम में से कोई भी एक जन इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज रात को प्रभु जी हालेलुया यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम इकट्ठे हुए प्रभु जी। आज रात को प्रभु जी तू हम पर आशीष कर प्रभु जी। आज रात के प्रेयर लाइन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी प्रेयर लाइन आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारी बहन हालेलुया उन्हीं के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। लाइन लीड करने के लिए प्रभु जी शक्ति और सामर्थ्य तो भर दे प्रभु जी। हालेलुया विशेषकर प्रभु जी हालेलुया हम डॉक्टर अजय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया जो हालेलुया
शरीर में तकलीफ से अनुभव कर रहे प्रभु जी, हालेलुया। आज रात को प्रभु जी उनको तो पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। हम सिस्टर लीसा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, गुरविंदर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मिशेल फोटो के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लक्ष्मी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। रेल के लिए निर्मल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे रोगी हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। भाई रजी जोसेफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सिस्टर लीजी फिलिप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। इन पर तो दया कर प्रभु जी, इन पर तो दया कर प्रभु जी, ताकि हालेलुया हम जब एक मन होकर प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के प्रभु जी नाम से प्रभु जी, हम इन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो हमें चंगाई कर प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की महिमा इन हालेलुया रोगियों के द्वारा होने पाए प्रभु जी, तेरी प्रसन्नता होने पाए प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी प्रभु के लिए हालेलुया 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 शाइन करने पाए प्रभु जी, हालेलुया। हम एक मन होकर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक भाई बहनों को प्रभु जी, हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शक्ति और सामर्थ्य तो हर एक को भर दे। सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया परमेश्वर ने। हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर की यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हम जैसे प्रार्थना करते हैं जरूर परमेश्वर उन जीवनों को छुएंगे और हम आने वाले दिनों में सुनेंगे कि परमेश्वर की अद्भुत चंगाई उन लोगों ने अपने जीवन में प्राप्त करी। हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर सनी चिंगनूर, उनके आंख में कुछ प्रॉब्लम है, उनके आंख की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और एक सिस्टर रूबी है जो भोपाल में, वो वेंटिलेटर पे है और उनके हस्बैंड ने भी डिसाइड करा है कि वाटर बैप्टिज्म और जैसे वाटर बैप्टिज्म जैसे वो वेंटिलेटर से निकलेंगी उनको वाटर बैप्टिज्म के लिए और मतलब उनको परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ दे कि वो पानी में बपतिस्मा लेने पाए। हम प्रार्थना करें क्योंकि ये बहुत बड़ा चमत्कार है ये कि परमेश्वर, क्योंकि हमें परमेश्वर वचन कहता है कि वी हैव इफ वी वांट टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन वी शुड ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड, दैट वी शुड बी ओबे हिम इन वाटर। तो वो सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसे हम ब्रदर साम जो एमपी से हैं उनको टंग कैंसर है, ऐसे कैंसर के बहुत हमारे भाई बहन है, उनके लिए हम प्रार्थना करें क्योंकि एक तरह की शैतानी शक्ति है ये। गाना भाई हमारे गाना गा के परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाएंगे और हमारे उद्धार की चट्टान के हम जय जयकार करेंगे। हमारे पास और भी कई विषय हैं लेकिन अभी क्योंकि अभी हम भाई डॉन थॉमस से गाना सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे और उसके बाद हम समय लेकर और भी कई विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं भाई डॉन थॉमस को इनवाइट करती हूँ। भाई आप लाइन पर हैं? Sorry, that is बिटिया हमारी डॉन थॉमस है, 12 year old. ओके सॉरी। अच्छा, तो हमारी छोटी बिटिया भी हमारे लिए परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएगी। डॉन थॉमस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन।
मेरा त्याग किया, मेरे पापों से छुड़ा को, मेरे प्यारे को कुर्बान किया। हम गाए हो जरा राजा वाला तेरा क्या, तेरी महिमा होए सदा, तेरे प्रभु हमारा खुदा। क्लियर नहीं आती। थैंक यू डॉन, थैंक यू सो मच। आपने इतने ब्यूटीफुली इस गाने को गाया। हम गाए होसन्ना, हमारे परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इतना सुंदर गीत सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और भी इस्तेमाल करे, और भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएं और परमेश्वर के लिए आपका जीवन यूज होने पाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इतना सुंदर गीत आपने गाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पास्टर कोशी वर्गीस को मैं इनवाइट करूंगी। वो फ्लोरिडा से हमारे बीच में प्रेयर लाइन में है। पास्टर आप प्रेयर लाइन में हैं? हाँ, थैंक यू पास्टर। पास्टर विजिटिंग पास्टर है जो मुंबई से हैं, इस देश में आए हैं। हम विभिन्न स्टेट्स में से हम लोग प्रेयर लाइन में हैं। आज कितने सौभाग्य की बात है कि हमें परमेश्वर के दास से वचन सुनने को मिल रहा है, और हम प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर आज शाम हमसे क्या बात करना चाहते हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा जो भी वचन आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, वो परमेश्वर दास को अनॉइंट करे, और पूरे अनॉइंटिंग के साथ परमेश्वर का वचन आज पास्टर कोशी वर्गीस हमारे बीच में शेयर करने पाए, और हम जितने भी प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना के साथ सुने और हमारे जीवन में आशीष पाने पाए। मैं इनवाइट करती हूँ पास्टर कोशी वर्गीस को वचन से बांटने के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. सुनाई दे रहा हो? हाँ, सुनाई दे रहा है। परमेश्वर की आदि पवित्र नाम की स्तुति हो। आज रात को आप लोग के साथ ये प्रेयर लाइन में आकर आपके साथ प्रभु को धन्यवाद करने के लिए और प्रभु की वचन को लेकर खड़ा होने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मैं तो भारत से आया हुआ है, मुंबई में मैं प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ। कई सालों से मुंबई में रहकर कई लोगों के बीच में जाकर, नॉर्थ इंडियन लोगों की, जो नॉन मलयाली लोगों के बीच में प्रभु की सेवकाई करते हैं। प्रभु उधर का सेवकाई को अनुग्रह करते हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मैं अभी इधर विजिटिंग के लिए आया था फ्लोरिडा में, और प्रभु इधर भी प्रभु की काम कराते हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मेरा पत्नी और मेरा 2 लड़के लोग मुंबई में है, प्रभु लोग को भी संभालते हैं। परमेश्वर अच्छा रीति से लोग संभालते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारा उधर की सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना करना है करके मेरा विनती है। आने वाले दिनों में प्रभु बहुत बढ़िया काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, कई अनेक व्यक्ति लोग उद्धार पाने के लिए, मसीह में आने के लिए प्रभु हमको हमारा सेवकाई के द्वारा परमेश्वर सहायता करने के लिए आप लोग प्रार्थना करना है। और हम लोग आज रात को प्रभु के वचन के साथ हम लोग खड़ा रहते हैं, इसलिए प्रभु के वचन से हम लोग एक कलम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 9वां कलम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 9वां कलम। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? इधर एक सवाल पूछते हैं मनुष्यों को। परमेश्वर ने एक सवाल पूछते हैं, आप कहाँ है?
आज भी हमको यही परमेश्वर पूछते हैं, आप कहाँ है। इसके बारे में उसकी कहानी हमको अच्छी तरह जानते हैं, मालूम है। परमेश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि किया और उसके लिए रहने की बंदोबस्त किया, खाने की प्रबंध किया और अच्छा रीति से रहने के लिए मकान दिया। ये सब कुछ परमेश्वर मनुष्यों के लिए बनाया था। हम लोग ये देश में आया, हमारा पेट के लिए आया है, जीवन बिताने के लिए आया है। हमारा जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों एक मनुष्य व्यक्ति की जीवन के लिए, रहने के लिए जरूरत पड़ते हैं। इसलिए जो मनुष्यों को ये जरूरत है करके जानने वाला परमेश्वर पहले मनुष्य को बनाने से पहले ये तीनों को बनाया था और रहने के लिए अच्छा एदन फूलवाड़ी बना के दिया था। वो अच्छा रीति से रहने के लिए उधर आज्ञा भी किया, तुम इधर रह जाओ। रहने का अच्छा जगह था, सुंदर जगह था और खाने के लिए उसका बंदोबस्त किया था। ये सब झाड़ का फल तुमको खा सकते हैं, लेकिन एक ही झाड़ का फल नहीं खा सकते। देखो, सब झाड़ का फल तुमको खा सकते हैं, लेकिन एक ही झाड़ का फल नहीं, तुम नहीं खा सकते। इतना ही आज्ञा किया था, तुम सबका खाओ लेकिन एक का नहीं खाना है। और उसका कपड़े की जो परमेश्वर ने सृष्टि किया, तभी उसको परमेश्वर का महिमा से बनाया गया था। वो ऐसा उसका नग्न है करके, नंगा है करके मनुष्यों को नहीं मालूम था, वैसा परमेश्वर का महिमा से बनाया गया था। लेकिन रहने का बंदोबस्त किया और खाने की बंदोबस्त किया, कपड़ा का भी बंदोबस्त किया। जो रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों को बंदोबस्त करके मनुष्यों को परमेश्वर ने पृथ्वी में रहने को दिया है। लेकिन ये मनुष्य सुख जीवन बिताता था। ये अकेला रहना अच्छा नहीं है करके परमेश्वर देखा तो उसके लिए उसको साथीदार भी दिया था। अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसको एक साथीदार चाहिए, एक पार्टनर चाहिए। उसको परमेश्वर ने बना कर दिया। ऐसा दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर वो एदन फूलवाड़ी में, गार्डन ऑफ एदन में रहता था। लेकिन थोड़ा समय के बाद शैतान पाप के रूप में, सांप के रूप में उधर उतार कर आया और उसको बात करने लगा। जब जो स्त्री अकेला था उसको आके पूछते हैं, वो तीसरा अध्याय की इसका पहले कलम में ऐसा पूछते हैं, वो तीसरा अध्याय की पहले कलम, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे और सबसे उसको पूछते हैं, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच्ची है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष के फल नहीं खाना है? देखो, शैतान उसको ऐसा पूछते हैं, तुम इसी वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना है? परमेश्वर क्या बोला? तुम सब वृक्ष की, सब झाड़ की फल खा सकते हैं, लेकिन एक ही
नहीं खा सकते, लेकिन 99 वृक्ष का भी फल तुमको खा सकते हैं, लेकिन एक ही वृक्ष की फल नहीं खा सकते। अगर शैतान आके उसको पूछते एक भी नहीं खाने का है, देखो कितना लोगों को फंसाने के लिए वो परमेश्वर ने जो बनाया हुआ उसकी स्वरूप में और स्वरूप में बनाया हुआ सादृश्य में बनाया हुआ मनुष्यों को वो फंसाने के लिए शैतान ने जो बगीचा में आया और उससे बात किया, वो बात के अंदर इंसान फंस गया, स्त्री फंस गया और उसने फंस गया और पति को भी फंसा दिया। इसलिए और वो गलत करके पाप करके परमेश्वर का महिमा से दूर होकर अभी वो जाके झाड़ के पीछे छुपा रहते हैं, वो झाड़ के पीछे छुपा गया। अभी वही परमेश्वर वो दिन में ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के पीछे छुपा लिया। ऐसा परमेश्वर को देखकर वो चुप गया। यही शब्द इधर खड़ा होकर परमेश्वर उसको मनुष्यों को आदम को बुलाते हैं, उसको पूछते हैं, उसको पुकार कर पूछते हैं तो कहाँ है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर खड़ा होकर मनुष्यों को पूछते हैं आप कहाँ हो। मैंने बनाया है आपको और मैंने एक ही आज्ञा किया था, तुमने वो आज्ञा का उल्लंघन किया है क्या? वही परमेश्वर पूछते हैं उसको। हालेलुया। वो क्या कहते हैं, मैं क्यों छुपाया, मैं लगता है मैं नंगा है इसलिए मैं चुप गया है। वो डर के चुप गया। परमेश्वर पूछते आप नंगा है करके कौन बोला? मैंने तुमको जो आज्ञा किया था उसका उल्लंघन किया है क्या? हालेलुया। जब वो मनुष्य कहते हैं तू जो मेरे साथीदार जो दिया है, जो जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया है। देखो, और दूसरा अध्याय में हम लोग उसको देखेंगे तो उसका 22 कलम और 23 कलम में हम पढ़ते हैं, ये स्त्री को बनाकर मनुष्य के सामने पास आकर उसको खड़ा किया, उसको देखकर कहते हैं ये मेरा हड्डी है, मेरा मांस है, ये मेरा है। आप ही वो मनुष्य क्या कहते हैं, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है। देखो आपस में कितना दूर हो रहा है। साथ मिलकर रहने के लिए परमेश्वर ने चाहता था, लेकिन अभी जो पहले बार देखा तो बोला ये मेरा हड्डी से, मेरा हड्डी है, ये मेरा मांस है, ये मेरा ही है। जो आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद, जो गलत काम करने के बाद परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, तो अभी मनुष्य कहते हैं जिस स्त्री, अब ये मेरा नहीं है, तू मुझे दिया है, वो स्त्री है, अभी मेरे से कुछ संबंध ही नहीं है, ऐसा बात हो रहा है। कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसा हो जाता है।
दोनों मिलकर जो गलत रास्ता पे चलते हैं, गलत काम करते हैं और दूसरे का बात में दूसरे का दोष बोलकर जाते हैं, तुम्हारा गलती है, तुम्हारा गलती है। हमारा गलती को कबूल करने के लिए हम नहीं चाहते हैं। मैंने गलत किया है करके मंजूर करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हो रहे। हम हमेशा हमारा गलती को छुपाकर दूसरे को गलती दोष बोलकर जाने के स्वभाव हमारे जीवन में आ जाते हैं। वो एदनवाड़ी से हो गया है, ये शुरुआत से हो गया है। हालेलुया। इसीलिए उससे बचाने के लिए, मनुष्यों को बचाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, वही परमेश्वर मनुष्यों को बुलाते हैं। हालेलुया। किसके लिए ये परमेश्वर मनुष्यों को बुला रहा है? क्यों परमेश्वर मनुष्यों को बुला रहा है? हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक ऐसा उसका पहले अध्याय की अच्छा कलम हम पढ़ते हैं। कोई भी पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहले अध्याय उसका 18 कलम। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वे उनसे समान श्वेत हो जाएंगे। देखो, परमेश्वर इसीलिए मनुष्यों को बुला रहे हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम की जैसा नाई उजले हो जाएंगे। तुम्हारा पाप कितना भी हो, लाल रंग की हो, कितना भी कठिन हो, हालेलुया, मैं तुमको सफेद ही बना दूंगा। वो पापों को हिम की जैसा हमने कर देंगे। तुम मेरे पास आओ। तुम पाप किया है, परमेश्वर का महिमा से दूर हो गया है। वो मनुष्यों को देखकर परमेश्वर बुला रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पापों को क्षमा कर देंगे, मैं तुम्हारा पापों को मिटा देंगे। तुम मेरे पास आने को चाहते हैं, मैं तुम्हारा पापों को धोकर पवित्र कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। हालेलुया। उसका लोहू हमारा पापों को मिटा देते हैं, हमारा पापों को धोकर हमको शुद्ध कर देते हैं, हमको पवित्र कर देते हैं। इसलिए आज रात को मेरे सुनने वालों, जो हमारे से पाप हो गया है, रोमियो की पत्री में ऐसा हम पढ़ते 3 अध्याय 9 और 10 कलम में ऐसा पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 9 और 10 कलम। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सबके सब पाप के वंश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर के खोजवाला नहीं, खोजने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन कहते हैं, वे सबके सब पाप के वश में है। दुनिया में सब लोग पापी है, पाप किया हुआ है, महिमा से, मेरा महिमा से दूर हो गया है। वो पापियों को देखकर परमेश्वर बुला रहा है। ऐसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है,
कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। देखो उसका 23 कलम हम पढ़ेगा तो उधर ऐसा लिखा है, वही अध्याय 23 कलम, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखो सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया है। सब लोग पापी है, सब लोग पाप किया है। इसीलिए उन लोग को देखकर परमेश्वर बुला रहा है। आज रात को मेरे को ये प्रेयर लाइन से सुनने वाले व्यक्तियों, अपने आप को जांच लीजिए, मेरा जीवन में कुछ पाप है क्या? जान में या अनजान में हम लोग कुछ पाप किया है क्या? जानबूझ के नहीं किया होगा, अनजान में आया होगा, लेकिन आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। तुम्हारा पाप कितना भी लाल रंग की हो, कितना भी कठिन हो, कितना भी बड़ा हो, हालेलुया, मैं हिम की जैसा मैं तुमको सफेदी बना दूंगा, उजाले की जैसा बना दूंगा। तुम मेरे पास आओ, अपना पाप को बुझाने के लिए, पाप को क्षमा करने के लिए, पाप को धोकर पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए परमेश्वर आज रात को हम सबको बुला रहा है। ऐसा कोई भी नई व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं मेरा जीवन में कोई पाप नहीं है। ऐसा किसी को भी नहीं बता सकते, कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकते मेरा जीवन में कुछ पाप नहीं है, मैंने कुछ पाप नहीं किया है, मैं धर्मी व्यक्ति हूं करके कोई भी नहीं बोल सकते। परमेश्वर का वचन कहते हैं धर्मी व्यक्ति कोई नहीं है, सब लोग पाप किया है। हालेलुया। इसीलिए आज रात को परमेश्वर हमको बुलाते हैं। और दूसरा क्यों परमेश्वर हमको बुला रहा है? मत्ती की सुसमाचार उसकी 11 अध्याय 28 कलम में, मत्ती की सुसमाचार उसकी 11 अध्याय 28। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर बुलाते हैं परिश्रम करने वालों, बोझ उठाने वाले लोग, तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। परिश्रम करने वालों और बोझ उठाने वाले लोग, दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जो परिश्रम करने वालों को, थके हुए लोगों को, बोझ उठाने वाले लोगों को परमेश्वर बुला रहा है। मैं तुम्हारे जीवन में विश्राम देते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में शांति देते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में आराम देते हैं। दुनिया में कोई महान व्यक्ति लो या कोई कंपनी बॉस लो या सेठ लो, ऐसा मालिक लो, कोई किसी को बुला नहीं सकेगा, कोई नहीं बुलाएगा। तुम मेरे पास आओ, तुम इधर आके आराम करो, तुम कुछ काम मत करो, तुम मेरे पास आके इधर बैठो, मैं तुमको पहाड़ देगा करके कोई नहीं बोलेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा। हालेलुया। घर में कोई भी बोलेगा हमको तुम काम मत करो, तुम इधर आराम करो, बिस्तर पे सो जाओ, मैं तुमको सब कुछ बना के देगा, कोई भी नहीं बोलते। कितना भी प्यार करने वाला पति भी नहीं बोलते, कितना भी प्रेम करने वाला पत्नी भी नहीं बोलेगा, बच्चे लोग भी नहीं बोलेगा तुम इधर आराम करो, मैं सब कुछ करके देगा। अगर देगा तो 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, और आगे झगड़ा होएंगे। पूछेगा तुम इधर आराम करते हो, मैं काम करते, मैं थक गया है, तुम्हारा क्या काम है इधर, मेरे से नहीं आएगा। देखो ऐसा अनुभव है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देते हैं, मैं तुमको आराम देते हैं। बोझ उठाओ, बोझ उठाने वाले लोग, तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो,
में वो लेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको बुला रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मुझे सुनने वाले लोग, आप थके हुए लोग हैं क्या, या निराश में है, या ऐसा बीमारी में है, या ऐसा जिंदगी में तकलीफ के अनुभव में जाते हैं क्या, परेशानी में जाते हैं क्या, मुसीबत में जाते हैं क्या? हालेलुया। मुझे शांति नहीं मिलते है, मुझे आराम नहीं मिलते है, मुझे ऐसा नींद नहीं मिलता है। हालेलुया। हमेशा हमेशा ऐसा बोझ उठाते मैं थक गया हूं। हालेलुया। मैं ऐसा बहुत क्लेश में है, मेरे को सहन नहीं कर सकते, मैं इतना बीमारी में है, कोई मुझे मदद नहीं करने के लिए है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, तू मेरे पास आओ। जो तुम्हारा बीमारी हो, जो तुम तकलीफ में हो, जो तुम्हारे जीवन में मुसीबत हो, तुम वो सब लेकर मेरे पास आओ। मैं तुमको आराम देते हैं, मैं तुमको चंगाई देते हैं, मैं तुमको शिफा देते हैं। तुम मेरे पास आओ, तुम इधर आके आराम करो। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा, मेरा टाइम आगे जा रहा हूं, और क्यों परमेश्वर हमको बुला रहा है। यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 7वें अध्याय 37 कलम पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 37 कलम 7 वर्ष 37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखो, परमेश्वर बुला रहा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल भी नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। जो प्यासा हो तो मेरे पास आओ, मैं तुमको जीवन की जल देते हैं। हम लोग ये दुनिया की जो पानी, कितना भी सोडा पिए, कितना भी ड्रिंक्स पिए, कितना भी जूस पिए, कितना भी चाय कॉफी पिए, दुनिया की कौन सा भी अच्छे पानी पिए, फिर और प्यास लगेगा। आधा घंटे के बाद और प्यास लगेगा। अच्छा फ्रेश जूस पिएगा तो भी थोड़ा समय के बाद प्यास लगेगा। लेकिन परमेश्वर कहते, तो जो प्यासा हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा प्यास बुझाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज बुला रहा है, तुम तकलीफ में है, परेशानी में, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देते हैं। अगर तुम प्यासा हो तो मेरे पास आओ, मैं तुमको जीवन की जल देते हैं। ये पानी पिएगा तो कभी तुमको प्यास नहीं लगेगा। परमेश्वर से जो निकला हुआ पानी, जो आत्मिक जीवन को उन्नति के लिए, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा का जल हम पिए, कभी प्यास नहीं लगता है। इसलिए पवित्र आत्मा का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोग को आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए आज रात को पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना है। हम एक विश्वासी है, लेकिन बहुत काम, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया है। वो जिम्मेदारी क्या है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो समझकर हम लोग को पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर प्रभु के लिए सेवकाई में आगे बढ़ना है।
जो अपना कलीसिया में बहुत काम करना है, बहुत सेवकाई परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दिया है, वो समझना चाहिए। हालेलुया। एक प्रार्थना करने की अवसर है, वो प्रार्थना करना है। दूसरे को प्रभु की सुसमाचार सुनाने के समय है, प्रभु ने दिया है, अवसर दिया है, वो सुनाना है। दूसरे को मदद करना है, अवसर दिया है, वो मदद करना है। जो रोगियों को देखकर उसके पास जाकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अवसर देते हैं और हमको बुलाया है, वैसा करना है। हालेलुया। जो कोई मुसीबत में और परेशानी में है, उन लोगों के पास देखकर उन लोगों को शांति दिलाना है। हालेलुया। कैसे हमारा बुलावट कैसे है, परमेश्वर हमको किसके लिए बुलाया गया है, वो समझकर प्रभु की सेवकाई में सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यही प्रभु हमारे से चाहते हैं। आज रात को मेरे भाइयों बहनों, प्रभु हमको बुला रहा है। और एक कलम और पढ़कर मैं ये शब्द बंद करना चाहते हैं। लू के सुसमाचार उसका 14 अध्याय की 15 कलम, लू के सुसमाचार उसका 14-15। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर की राज में रोटी खाएंगे। देखो, केवल पानी पी के भेजने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर, उसके साथ भोजन करने वालों, भोजन करने के लिए प्रभु हमको बुला रहा है। तुम जाके पानी पी के पेट भरे करके नहीं, उसके साथ बढ़िया खाना, पेट भरकर खाना, जो चाहिए वो, गंदगी चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, चिकन फ्राई चाहिए, चाइनीज चाहिए, अमेरिकन चाहिए, कौन सा भी फूड चाहिए, इंडियन चाहिए, जो पेट भर के खाओ, मेरे पास आओ, मैं सब कुछ तुमको देखते हैं। हालेलुया। ये केवल ये दुनिया की भोजन के बारे में नहीं लिखा है, ये सब कुछ प्रभु ये दुनिया में हमको देते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन खाने के लिए प्रभु हमको बुला रहा है। प्रभु के वचन, परमेश्वर यीशु मसीह के पास जो शैतान ने आया, उसको तुम भूखा है, ये पत्थर को कहो रोटी बन जाएंगे। जब यीशु मसीह शैतान को बोला, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का संतान केवल रोटी से नहीं, प्रभु के वचन से जी रहा हूं। आत्मिक भोजन हुई है। एक हर एक व्यक्ति का जीवन में आत्मिक उन्नति पाना है, आत्मिक तंदुरुस्ती पाना है, आत्मिक शक्ति पाना है। हालेलुया। आत्मिक जीवन को बिताना है, आत्मिक ताकत पाकर प्रभु की सेवकाई में जाना है और प्रभु के वचन को हालेलुया लेकर वो हमेशा प्रभु को वचन को ध्यान करते हुए, प्रभु की वचन भोजन खाते हुए, आत्मिक पवित्र आत्मा का जल से पीते हुए प्रभु की सेवकाई में जाना है। और प्रकाशित पुस्तक में उसका 3 अध्याय 20 कलम में ऐसा लिखा है। मैं प्रकाशित पुस्तक में उसका 3 अध्याय उसका 20 कलम पढ़ते हैं, उधर ऐसा लिखा है, मैं दरवाजा पे बाहर खड़ा रह पर खड़खड़ाता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो वो शब्द वो जरा कलम ऊपर के मेरा बात इधर बंद करते हैं, उसकी 20 कलम। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेंगे तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आज रात को
हमें हमारा हृदय की दरवाजा पे परमेश्वर खड़ा रहकर खड़खड़ाते हैं, हम उसके लिए हमारा हृदय की द्वार खोलेगा क्या? अगर हम द्वार खोल के देगा, दरवाजा खोल के देगा, वो अंदर आएंगे, हम उसके साथ, वो हमारे साथ भोजन खाएंगे। इसलिए आज रात को परमेश्वर हमको बुला रहा है हमारा पापों को मिटाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमको बुला रहा है, वो हमको विश्राम देने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है, उस हमारा प्यास को बुझाने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है, उसके साथ संगति मिलाने के लिए खाना खाकर, उसको भोजन खाकर उसके साथ आत्मिक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है। आज रात को ये वचन के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए, हमारा जीवन में पाप है तो प्रभु की लोहू से, उसका खून से, हालेलुया, उसका बहाया हुआ और लोहू से हमको धोकर शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं और आराम पाकर, शांति पाकर परमेश्वर का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। ऐसा एक अवसर दिया हुआ इसकी जो भाई लोगों को, इसकी जो इसको लीडरशिप में है, जो कोई लीडिंग करते हैं, उसके लिए और पास्टर प्रज्वलित को भी मेरा थैंक्स बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो पास्टर कोशी वर्गीस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन से बताने के लिए। कितने खूबसूरत तरीके से परमेश्वर के वचन को उन्होंने हमारे बीच में रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आज हमसे पूछते हैं हम कहाँ हैं। कई बार हम हमारे जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर की उस आवाज को हम सुन नहीं पाते। परमेश्वर आज हमसे पूछते हैं हम कहाँ हैं, क्योंकि कई बातें जैसे पास्टर ने हमें बताया, 4 बातें बताया, परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। एक तो हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। आज हमारे जीवन में हम देखें, पीछे हमारे जीवन को हम टटोल कर देखें कि हम में ऐसी कोई बात है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। आज हमें परमेश्वर, लेकिन हम सिर्फ वाइंड अप करने जा रहे हैं और एक प्रेस रिपोर्ट बोलना चाहती हूँ कि सिस्टर लक्ष्मी को परमेश्वर ने चंगाई दी है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम जब प्रार्थना करते हैं कई बार परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दें और सारी महिमा सारा आदर हम परमेश्वर को दें। अब और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट तो किसी को है तो आप बोलिए, नहीं तो मैं पास्टर विजू जोसेफ से कंक्लूडिंग प्रेयर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ जी, गुरविंदर के लिए प्रेयर करने। हाँ, गुरविंदर के लिए हमने किया था शुरू में, हम एक और बार गुरविंदर के लिए प्रार्थना करेंगे। गुरविंदर हाँ। मैं पास्टर विजू जोसेफ से रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपन प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपका उपस्थिति में आने के लिए हम सबको आपने मदद किया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हमारा इस प्रेयर लाइन का शुरू से लेकर अब तक आपका महान उपस्थिति प्रभु जी हमारा साथ था, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर, यादव की योग्य परमेश्वर, स्तुति की योग्य परमेश्वर, परमेश्वर पिता। आप हमेशा जो आपका बच्चे आपका उपस्थिति में आते हैं, उनका बीच में आप आते हैं और अनुग्रह करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका हर एक करुणा के लिए, प्रभु जी हर एक अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारा बच्ची डॉन थॉमस के लिए, वो गाना गाने के लिए तूने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में और बच्ची को इस्तेमाल करे और अनुग्रह करे, उनका हर एक काम में, पढ़ाई में तो अनुग्रह करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर कोशी के लिए प्रभु जी, आपका वचन से प्रभु जी हालेलुया बांटने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर इस वचन ने कई लोग सुना है और प्रभु जी इस वचन काम करेगा परमेश्वर। जो लोग सुन लिया है उनके लिए काम करेगा, आशीष का कारण बनेगा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तेरा दास को तू अनुग्रह करे और इस्तेमाल करे परमेश्वर पिता,
और कई लोगों को आपका वचन सुनाने के लिए तू मदद करे परमेश्वर। उनका परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, तू सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता। कई विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए आज प्रभु जी आपने मदद किया, धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी आप हमारा प्रार्थना सुनकर हमको उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। जितने भी प्रार्थना हमने किया है सबके लिए प्रभु जी आप उत्तर करेंगे, उत्तर देंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खास करके गुरुविंदर जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इन दिनों में प्रभु जी तू सहायता करना, उनका कोई भी जरूरत है प्रभु जी तू पूरा करना परमेश्वर पिता। मिलकर उनको प्रभु जी आपका नाम से आशीष देते हैं, आपका नाम से प्रभु जी हम पास्टर कोशी को आशीष देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू अनुग्रह करे और सहायता करे। जितने भी लोग प्रभु जी इस प्रेयर लाइन में आया है सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी सबको तू अनुग्रह करे और आशीष करे परमेश्वर। प्रभु जी आप में आगे बढ़ने के लिए तू सहायता करे। हम जानते हैं आपका आगमन बहुत निकट है परमेश्वर पिता। प्रभु जी उसके लिए तैयार होकर जीने के लिए सबको तो मदद करे। सुशमिनी के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया। आपने प्रभु जी उनको लीड करने के लिए मदद किया, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आशीष दे प्रभु जी हालेलुया। सिस्टर बिजी के लिए भी धन्यवाद करते हैं, तूने अभी तक मदद किया है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं तू अनुग्रह करे, आशीष करे परमेश्वर पिता। हम सबको एक बार और आपका हाथ में देते हैं, सारा महिमा मिलकर हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही है आदर की योग्य परमेश्वर, आप ही है स्तुति की योग्य परमेश्वर। सबका हम सब मिलकर स्तुति और आदर आपको देते हैं। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर विजय, परमेश्वर का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। आप लोग प्रेयर लाइन में आए और हमारे को ज्वाइन किया, सबको धन्यवाद। ओके बाय, गुड नाइट। Thank you, Sister Winnie and Pastor Viju. Thank you for your blessed meeting, and thank God for the blessing us tonight. Yeah. And may the God bless us all. Thank you, Bitya Dawn and Pastor Varghese Koshi from Bombay. God bless us all. Bless you all the Hindi prayer line partners. ये आज का रिकॉर्डिंग, मैसेज का रिकॉर्डिंग आपको YouTube में अवेलेबल होगा। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन आप सर्च करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके फ्रेंड्स का हो, आपके जो हिंदी स्पीकिंग फ्रेंड्स है उनको भी इस प्रेयर लाइन में लाएं। हम परमेश्वर के राज्य के लिए अधिक से अधिक उपयोग होने पाए। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू। बाय बाय। गॉड ब्लेस। करूं